इससे पिछले वाले वीडियो में भी हमने मानव शरीर की सेंस ऑर्गेन्स के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें से सेंस ऑर्गेन्स यानी कि ज्ञान इंद्रियां, मानव शरीर में जो ज्ञान इंद्रियां का कार्य क्या होता है और वे किस तरह से काम करते हैं, जिससे इससे पिछले वाले वीडियो में हमने नाक, कान और जीभ और त्वचा यानी कि स्किन के बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में जाना था। अब जो बच गया था वह रह गया था आंख यानी कि आइज के बारे में। ऑल अबाउट आइज, आंख के बारे में जानकारी लेते हैं। आंख यह क्या करता है, आंख पर प्रतिबिंब यानी कि फोटो किसी भी वस्तु का कहाँ बनता है। आंखों में जो पानी पाया जाता है जिसे हम आंसू कहते हैं, आंखों में आंसू में क्या पाया जाता है और इसका प्रतिबिंब यानी फोटो आंखों पर कहाँ बनता है। और आंख दान कर दिया जाता है, नेत्र दान कर दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को सहायता दे दिया जाता है नेत्र को दान करके, तो वह किस भाग को दिया जाता है, आइए इस वीडियो में हम डिटेल से जानकारी लेते हैं नेत्र के बारे में, मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र का ये जो सफेद जो भाग होता है, यह जो सफेद भाग होता है जिससे आप देख सकते हैं इस तरह से लेकर शुरू से लेकर यह अंतिम तक यानी कि यह भीतरे तक यह सफेद भाग होता है। इस सफेद भाग को स्क्लेरा बोलते हैं। इस सफेद भाग को जो नेत्र में हमारे यहाँ है शुरू से लेकर और अंतिम तक यानी कि भीतरी तक है, इसको स्क्लेरा बोलते हैं। यह सफेद पटल, यह जो होता है देख सकते हैं आप, यह सफेद है, यह सफेद है, इसे सफेद पटल बोलते हैं। सफेद माने भी सफेद होता है, सफेद भाग को हम कहते हैं। लेकिन आंख में जो होता है वह एक बाहरी भाग भी होता है, एक आंतरिक भाग भी होता है। तो यह हम एक्सटर्नल भाग यानी कि बाहरी भाग की चर्चा हम कर रहे हैं, और इसके बाद फिर हम इंटरनल भाग की चर्चा करेंगे यानी भीतरी भाग के बारे में। लेकिन अभी हम बाहरी वाली आंख के बाहरी भाग के बारे में जानकारी हम ले रहे हैं। तो सफेद पटल इसको बोलते हैं। आंख के आप देख सकते हैं सबसे बीच वाला जो भाग होता है वह होता है पुपिल यानी कि पुतली होता है, और जो नीला कलर का जो भाग होता है वह आइरिस होता है यानी कि परितारिका जिसे कहा जाता है। और ये ब्लैक वाला जो भाग होता है उसी में लेंस होता है। मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वह उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस में एक से ज्यादा प्रतिबिंब बनते हैं, एक से ज्यादा फोटो उसमें आसानी से आ जाते हैं। लेकिन वही अगर देख लिया जाए, जिस तरह से अगर हम अपने घरों में चेहरा देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग करते हैं उसमें होता है वह समतल दर्पण होता है, जिसमें समतल दर्पण यानी बराबर उसमें सतह किनारा जो भी होता है वह समतल होता है, जिसमें एक ही व्यक्ति का एक बार में केवल फोटो दिखता है यानी कि प्रतिबिंब दिखता है। तो सबसे सफेद जो भाग होता है वह सफेद पटल होता है जिसे सफेद भाग कहा जाता है। और इससे जो बीच वाला जो भाग होता है वह नीले कलर का जो भाग होता है वह होता है आइरिस यानी कि परितारिका जिसे कहा जाता है। परितारिका जो होता है, यह बीच वाला नेत्र का यह बीच वाला जो भाग होता है परितारिका, वह ब्लू, ब्लैक और ब्राउन तीनों कलर का हो सकता है। जिस तरह से कह सकते हैं कि ऐश्वर्या राय का जो है वो ब्राउन कलर का है, और कितने व्यक्तियों का रंग वह ब्लू कलर का परितारिका यानी बीच वाला नेत्र का जो भाग होता है आइरिस जिसे कहा जाता है। तो यह परितारिका आइरिस का क्या काम होता है तो समझते हैं इसे। यह क्या करता है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को कितना भेजना है, कितना कम करना है, कितना ज्यादा इसको चाहिए आंखों में, इसकी मात्रा को समझते हैं कि कैसे यह कंट्रोलिंग करता है यानी कि नियंत्रित करता है। तो देखिए आइरिस जो होती है अधिक प्रकाश आने पर सिकुड़ जाता है। अगर हमारे आंख पर अगर अचानक ज्यादा फोकस अगर आ जाए, जिस तरह से कह लें कि मोबाइल का जो फ्लैश लाइट होता है उस तरह से अचानक अगर खोल दें तो यह सिकुड़ जाता है, तुरंत सिकुड़ जाता है, आइरिस सिकुड़ जाता है। लेकिन कम प्रकाश में यह धीरे धीरे फैलता है। इसका एक खराबी है, और एक इसका खराबी जबरदस्त है, क्योंकि यह अधिक प्रकाश आएगा तो अचानक से झिपुक जाता है, पूरा यह झपक जाता है। लेकिन अगर कम प्रकाश रहेगा तो धीरे धीरे यह खुलता है। जैसे कि कभी आप लोग देखे होंगे कि अचानक धूप में छत पर अगर चले जाइए, अचानक धूप पड़ता है तो खूब उस समय हमें लगता है कि बहुत अच्छा कम हमारा जो परितारिका जो होती है वह छुप जाती है, वह विलुप्त हो जाती है और सिकुड़ने लगती है तेजी से। और कुछ क्षण के बाद अगर आप नीचे अपने रूम में आइए तो पूरा कम रोशनी टाइप पर आपको दिखने लगता है, कम प्रकाश में धीरे धीरे फैलने लगता है, धीरे धीरे यह फैलने लगता है, और तेज प्रकाश आने पर यह सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं
और ये बीच वाला जो भाग होता है, बीच वाला जो भाग होता है, ये जो ब्लैक होता है उसको पुतिल बोलते हैं, यानी कि पुतली, यानी कि पुपिल। यह जो होता है यह ब्लैक कलर का होता है, आप देख सकते हैं यह कि ओनली ब्लैक कलर के होता है। यह प्रकाश में लेंस भेजता है, लेंस में यह प्रकाश में लेंस भेजने का काम करता है, लाइट बनाने के लिए। लाइट जब तक रहेगा तब प्रतिबिंब बनाएगा। प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब जो बनता है यानी कि आंख में जो फोटो भी बनता है वह रेटिना पर बनता है, जो कि हम आंतरिक भाग में पढ़ेंगे। रेटिना पर आंख में, नेत्र में यह प्रतिबिंब बनाएगा, यानी किसी भी चीज का फोटो बनाएगा। अधिक प्रकाश आने पर यह भी सिकुड़ जाता है, यह भी सिकुड़ जाता है, पुपिल यानी कि पुतली। और कम प्रकाश आने पर यह भी फैलने लगता है। कम प्रकाश आने पर बीच वाला जो भाग होता है जिसमें किसी एक व्यक्ति का फोटो इसमें दिखता है, वह ज्यादा प्रकाश आने पर सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश आने पर यह धीरे धीरे खुलता है। अब बात कर लेते हैं कॉर्निया की। कॉर्निया जो इसका पश्च भाग होता है इधर टाइप पर जो होता है, स्वच्छ मंडल जिसे कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति को जो दान दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को नेत्र दान कर दिया जाता है, आंख उसे दे दिया जाता है सहायता करने के लिए, क्योंकि जिंदगी भर वह उसी के आंख से देखे तो वह कार्निया को ही दिया जाता है, जिसे स्वच्छ मंडल कहा जाता है, नेत्र दान करते हैं। कार्निया जो होता है यानी कि स्वच्छ मंडल, यह पारदर्शी होता है, पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, इसे पारदर्शी कहा जाता है। जिस तरह से अगर हम कह सकते हैं कि आधार कार्ड में जब स्कैनिंग की जाती है, आधार कार्ड बनाते समय स्कैन हमने अपने आंखों का कराया हुआ होता है, तो स्कैनिंग देखिए वह जो मशीन करती है जिसे इंफ्रारेड कहा जाता है। यह कई बार एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पूछ भी दिया है कि आधार कार्ड में जो स्कैनिंग किया जाता है आंखों का, वह किस मशीन के द्वारा किया जाता है, तो इंफ्रारेड नामक मशीन से उसका किया जाता है। स्कैनिंग देखिए जो होती है वह 3 तरह की होती है। सबसे जो पहला होता है वह थंब यानी कि अंगूठे से, लेकिन अंगूठा जो होता है यह सेफली नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका कॉपी भी हो जाता है। सबसे बेस्ट जो होता है वह डीएनए होता है, डीएनए टेस्ट सबसे बेस्ट होता है, डीएनए जो होता है फिंगरप्रिंट सबसे बेस्ट होता है। और आयरिस इससे ज्यादा अगर अच्छा वाला है वो आयरिस है। आयरिस भी कुछ अच्छा सेफ्टी माना जाता है, लेकिन सबसे कम जो सेफ्टी माना जाता है वो हमारे थंब का, अंगूठा का, क्योंकि इसका डुप्लीकेट भी हो जाता है। इससे हमें सावधानी रहना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखिए आंख का जो व्यास होता है, आंखों में जो व्यास होता है, यानी शुरू से लेकर ये चौरक भाग से लेकर अंतिम भीतरी चौरक भाग तक, माने शुरू से लेकर अंतिम बाहरी से लेकर अंदर तक जो भाग होता है, ये टोटल देख सकते हैं चौरक का, उसका जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है टोटल। इसके मानव नेत्र को, मानव आंख को जो पकड़ कर रखता है वह 6 मांसपेशियां इसको पकड़ कर रखती है। और बात कर लेते हैं कंजक्शन, इसमें जोड़ने वाला जो काम करता है लाल का आंख भाग कब होगा, किस कारण होता है, तो ये टिपिडम लूसिडम के कारण होता है, जो जिंक का होता है, यानी कि जस्तर को होता है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जानवरों की आंख में या रात में देखने को मिलता है। अचानक कभी आप रातों में जब जानवरों से आपकी मुलाकात होगी तो आप देखिएगा कि जानवर का आंख जो होता है वो बरत रहता है, यानी कि लाइट भुकभुकवा लाइट की तरह दिखत रहता है रतिया में। अचानक व्यक्ति कोई होता है तो डर जाता है देखकर कि कोई शैतान तो नहीं खड़ा है, लेकिन वह जानवरों में इसका आंख जो होता है वो बरत रहता है, वो इसी के कारण होता है। तो मानव नेत्र में, मानव आंख में जो प्रतिबिंब, किसी भी चीज का फोटो जो बनता है वह रेटिना पर बनता है, और मानव नेत्र में जो दान कर दिया जाता है वह कर्निया को, यानी कि स्वच्छ मंडल को दान कर दिया जाता है। और जो पुतली होती है, बीच वाली जो लेंस होती है काली वाली जिस पर फोटो बनता है, ठीक ना, उसको पुपिल बोलते हैं, यानी कि पुतली बोलते हैं, जो प्रकाश में या लेंस में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, भेजती है, और प्रकाश की मात्रा को जो कंट्रोलिंग करती है वह परितारिका यानी कि आइरिस करती है। और स्केलर उसको बोलते हैं, मानव नेत्र का सफेद भाग को स्केलर बोलते हैं, जिसे श्वेत पटल कहा जाता है। श्वेत माने होता है सफेद, और सफेद भाग को स्केलेटर कहा जाता है। और इस वीडियो में हमने जाना मानव नेत्र में, यानी मानव के आंख में रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी किसी भी चीज का फोटो बनेगा। मानव नेत्र में जो नेत्र दान कर दिया जाता है वह कार्निया को, यानी स्वच्छ मंडल को दान कर दिया जाता है। मानव नेत्र में जो इसका आनंद जो
कम से न्यूनतम जो मात्रा होती है देखने का वह 25 सेंटीमीटर होती है, वह 25 सेंटीमीटर होती है। और इसका अनंत दूरी जो होती है कहाँ तक देख सकते हैं, वह न्यूनतम बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम जो होता है अनंत तक, मैथ में जिसे उल्टिया 8 कहा जाता है, उल्टिया 8 कहा जाता है। यानी 25 सेंटीमीटर सबसे नजदीक का दूरी होता है, सबसे नजदीक का दूरी होता है। और अधिकतम जो होता है वह अनंत तक, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं होगा। सबसे नजदीक जो होता है वो 25 सेंटीमीटर। जिस तरह से अगर अपने हम मोबाइल में अगर कोई मूवी या फिल्म देखते हैं तो हमें अपने आंखों से दूर लगभग 25 सेंटीमीटर तक रखकर देखना चाहिए, जिससे हमें आंखों पर प्रभाव भी न पड़े। और अधिकतम दूरी आप जितना मन तितना रख सकते हैं, यानी अनंत तक रख सकते हैं। मानव नेत्र में जो आंसू पाया जाता है, आंसू में जो पाया जाता है वह सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि नमक होता है, जिसका सूत्र होता है NaCl। कभी कभी रोते समय बचपन में जब आंखों से लड़ते हुए, आंखों से टपकते हुए यहाँ पर छूटा हुआ जीभ तक आ जाता है, कभी कभी ओंठ पर आ जाता है, तो हमने जीभ से भी बचपन में हम लोग चाट लिए थे, तो यह नूनछाल लगता है, जिससे पता चलता है कि NaCl यानी नमक पाया जाता है। मनुष्य के आंख में, आंसू में जो पाया जाता है वह सोडियम क्लोराइड होता है। और मनुष्य के जो नेत्र में पाया जाता है लेंस, वह उत्तल लेंस होता है, जो कि एक साथ कई प्रतिबिंब बनाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना मानव नेत्र के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।